फ्रेंड्स, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले रस की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। काव्य में इसका अर्थ ये है कि हम कोई भी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक पढ़ते हैं, सुनते या देखते हैं तो पाठक यानी जो हम हैं उनको एक प्रकार के विलक्षण यानी अलग अलग रस के अनुभूति होती है, आनंद की। जो कोई रोता है, कभी हम हंसने लगते हैं तो कभी रो जाते हैं, ऐसे जो भी हमें अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग हमेशा याद रखना, रस के प्रकार और रस के अंग जो हैं अलग अलग हैं। ज़्यादातर सब कंफ्यूज होते हैं रस के अंग और रस के प्रकार। रस के अंग जो है वो 4 है: स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव। और रस के जो प्रकार हैं वो 10 हैं। यहाँ पे जो है रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव दिए हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं? 10, और उनके स्थायी भाव भी 10 होते हैं, क्योंकि 10 प्रकार है तो 10 स्थायी भाव। फर्स्ट देखते हैं श्रृंगार रस रति, हास्य रस हंसी, रोद रस क्रोध, भयानक रस भय, वीर रस उत्साह, अद्भुत रस आश्चर्य, करुण रस शोक या करुणा, विभत्स रस घृणा, शांत रस वैराग्य, वात्सल रस स्नेह। श्रृंगार का रति हो जाएगा, हास्य का हंसी, रोध का क्रोध, क्योंकि हम गुस्सा करते इसलिए रोध यानी गुस्सा करना, भयानक का भय, हम डर जाते तब हम भय आ जाता है मन में, वीर रस उत्साह, जब हम जोश में होते हैं तो कैसे उत्साह से भर जाते हैं इसलिए वीर का उत्साह, अद्भुत का आश्चर्य, कोई भी हम अच्छी चीज़ देख लेते हैं अनोखी तो हम कैसे आश्चर्य हो जाते हैं इसलिए अद्भुत का आश्चर्य, करुण रस करुणा या शौक, जब भी हम उदास हो जाते तो हम सैड हो जाते हैं ना, तो वही करुणा या शौक का घृणा, विवत्स का घृणा, हम कोई भी चीज़ ऐसे वैसे देख रहे तो हम कैसे घृणा करने लगते हैं तो विवत्स का घृणा, शांत का वैराग, साधु जो होते हैं वो कैसे शांत होते हैं इसलिए शांत का वैराग, दिल का स्नेह, हमें जब मम्मी प्यार करती हैं तो हम पे कितना स्नेह करने लगती है तो वात्सल रस स्नेह। से इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ, और 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है या श्रृंगार रस की परिभाषा आ सकती है। 3 नंबर में ये आ सकता है कि इनमें से किसी भी स्थायी भाव की डेफिनेशन बोलने को बोलेंगे और आपको इसका एक एक उदाहरण देना पड़ेगा या 2 उदाहरण देने पड़ेंगे। 2022 में एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, MP बोर्ड का 12th का, उसमें जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। मतलब 2 नंबर की डेफिनेशन आई थी, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, और 1 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव आया था सत्य असत्य, करुण रस का स्थायी भाव रति है ये पूछा गया था। और एक और जो क्वेश्चन आया था वो आया था फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें आया था वीर रस का स्थायी भाव डैश है, तो इसमें ऑप्शन दिए थे कि क्या है। ऐसे मिला के कितने नंबर होगा? टोटल 4 नंबर का। तो जब हमने एग्ज़ाम दिया था अभी 2020 में, उसमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था टोटल इससे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इनके एक उदाहरण को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।